हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 भूगोल में बिन पानी सब शून्य। तो इसका अर्थ ये है कि पानी के बिना सब शून्य रहता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ले सकते हैं कि क्या पानी के बिना जीवन संभव है, पानी के बिना हम लोग जी सकते हैं, या फिर पानी के बिना कोई भी काम हो सकता है? बिल्कुल नहीं। बहुत सारा काम है जो पानी के चलते होता है। नहाना, खाना, सारा जो काम है वो पानी से ही होता है। तो इसमें इस चैप्टर का नाम है पानी बिना सब शून्य। तो आइए क्लास को हम लोग कवर करते हैं कि क्या है इस क्लास का। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। उसके बाद हम लोग लॉरेंस गोगोई जो हैं इस समय चर्चा में रह रहे हैं और सलमान खान के बीच जो चर्चा हो रही है उसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे के बस में बैठते ही ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी और बस चल पड़ी। ड्राइवर ने टेप रिकॉर्डर पर गाना चला दिया। गाना बजने लगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। सभी बच्चे भी साथ में गाने लगे। गाना समाप्त होते ही अनसुनिया मैडम ने कहा, पानी पर गाना तो सुन लिया आपने, मैं आपको पानी की कहानी सुनाती हूँ। सभी बच्चे चौंक पड़े। पानी की कहानी? मैडम जल्दी सुनाइए। मैडम कहने लगी, यह कहानी पुराने ज़माने की है, पुराने ज़माने की नहीं है, यह कहानी आने वाले दिनों की है। बबलू ने आँख फैलाकर कहा, आने वाले दिनों की कहानी? मैडम बोली, हाँ, आने वाले दिनों की कहानी। मैडम ने पूछा, आपने पेट्रोल पंप देखा है ना, जहाँ से गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल भरे जाते हैं? सबने कहा हाँ। मैडम कहने लगी, आने वाले दिनों में शहरों में या सड़कों में पानी मैडम कहने लगी, आने वाले दिनों में शहर में या सड़कों के किनारे इसी तरह के पेट्रोल पंप खुलेंगे, लेकिन वहाँ पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि पानी दिया जाएगा, वो भी माप कर लीटर के हिसाब से। इसके लिए राशन कार्ड भी होगा और पैसा तो लगेंगे ही। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से लोग पानी को यूज कर रहे हैं, कुछ फेंक कर, कुछ गिरा कर, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा पानी की जैसे वेस्ट कर रहे हैं, उसके अनुसार आने वाले समय में पानी सही में बिकाने लगेगा, मतलब सेल होने लगेगा। कि जैसे कि पेट्रोल और डीजल भी जाता है उस तरह से, क्योंकि 71% जब सारा पानी है तो सारा पानी तो पीने लायक नहीं है, उसमें बर्फीले पानी भी हैं, उसमें कुछ खारा पानी है, तो सब अब मीठा पानी बहुत कम मात्रा में है। तो 71% हमारे जो पृथ्वी पर पानी है तो सब पीने वाली तो नहीं है। तो इसके वजह से जो हम लोग पानी वेस्ट कर रहे हैं वो पानी जो है आने वाले समय में कमी पड़ जाएगी। पानी का सूखा पड़ जाएगा तो पानी तो कमी पड़ जाएंगी, तो पानी कम पड़ जाएगी तो बेचने जैसा पानी हो जाएगा कि पानी को खरीदा जा सके, उस दिन वो दिन आ जाएगा। और रहा सवाल कि मतलब क्यों, कैसे ऐसा हो रहा है। और हाँ, देखिए, जैसे कि हम लोग का जो बारिश होता है वो जो पानी होता है वो बहुत मिठास होता है। आप लोग को पता ही होगा कि वो बारिश का पानी जो होता है बहुत ज़्यादा मीठा होता है, लेकिन वो ज़मीन से मतलब होते हुए नाली में जाता है, तो नाली का पानी तो हम लोग नहीं पी सकते हैं, उस पानी को हम लोग रोक नहीं पाते हैं। अगर उस पानी को हम लोग रोकते हैं तो वो पानी पीने योग्य रहता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि जब बर्फ़ गिरता है, बारिश होता है, बर्फबारी, तो उस समय का जो बर्फ़ होता है हम लोग कभी कभी बचपन में उस बर्फ़ को खा लेते थे, तो उसना बहुत अच्छा लगता था, मीठा लगता था, खारा टाइप की नहीं लगता था, मीठा लगता था। तो उसी तरह आप एक कभी देखे होंगे गांव देहात में कि जब बारिश होती है ना, तो कोई कोई अपना बाल्टी में पानी या टब में भरता है, क्योंकि उससे कपड़ा बहुत ज़्यादा साफ़ होता है। आप उसमें भर के और डिटर्जेंट डाल के आप देखिएगा और कपड़ा धोकर उससे जो कपड़ा होगा साफ़ ना, वैसे तो ऐसे नॉर्मल पानी से होगा ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा उससे कपड़ा साफ़ होती है। तो जो बारिश होती है, पानी गिरती है, वो बारिश का पानी बहुत साफ़ होता है, लेकिन नाली के माध्यम से, छत के माध्यम से नीचे गिरने से वो पानी को हम लोग पी नहीं सकते हैं, क्योंकि गंदगी रहती है। और पीने योग्य पानी अगर हम लोग उसको एकजुट करें तो पी सकते हैं। अगर साफ़ बर्तन में अगर पानी आप उसको छान रहे हैं तो आप बिल्कुल पी सकते हैं, एक बार पी कर ट्राई कीजिएगा, बहुत मीठा लगता है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसके बाद एक थोड़ा सा ये है, इसको देख लेते हैं। आपके आसपास कौन सी नदियाँ, तालाब या अन्य जल स्रोत है, उनकी सूची तैयार कीजिए। देखिए, ये जो ब्लू रंग की है ये क्या है, ये सब पानी है, ये सब पानी है। हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, तो ये जितने भी हैं महासागर वो पानी है, लेकिन इस सारे पानी मीठे नहीं हैं, खारे पानी भी हैं इसमें।
जितने भी 71% पानी है, हमारी पृथ्वी पर 71% पानी है ना, ये आपको पता ही होगा कि 71% पानी है। तो सारे पानी तो मीठे नहीं है, आधा उसमें खरे भी हैं, आधा बर्फीले भी हैं। आगे हम लोग देखेंगे चैट में, क्या एक चैट है, चैट दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि कौन सा पानी कितना है, तो उसकी पीने योग्य होता है। तो इस पर हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर में भी यहाँ पर हम लोग देखिए क्या क्या लिखा है उसको डिस्कस करते हैं। ऐसा क्यों, सब ने एक साथ पूछा। मीना तुरंत बोली, अरे इतना भी नहीं जानते, पीने लायक पानी काफ़ी कम होगी, और पानी की ज़रूरत तब तो सभी को होती है। बिल्कुल सही बात है, पानी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। पानी के लिए हम झगड़ा ना करें, इसलिए यह व्यवस्था बनाई जाएगी। लेकिन पानी की कमी कहाँ है, इतनी नदियाँ, तालाब, नहरें, कुएं, नल, समुद्र तो हैं ही। ऊपर से बरसात इनसे तो पानी मिलता ही है। शिल्पा बोली, लेकिन बरसात हमारे यहाँ सालों भर तो नहीं न होती है। होती नहीं, सीमा बोली। मतलब बरसात, सही बात है, बरसात तो सारा सालों दिन अगर बरसात के पानी आप यूज करेंगे तो हम हर सीज़न में, हर मंथ में बरसात तो होती नहीं है। बरसात ही के टाइम पे होती है, जैसे कि जून के बाद, इस बार तो हद ही हो गया था, जुलाई आ गया था बारिश होने में, बारिश हो ही नहीं रही थी। अब बहुत कम मात्रा में, उतना भी बारिश इधर नहीं हुआ है और बिहार तरफ। और लेकिन हाँ, बारिश हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश नहीं हुई है। तो उसकी वजह से भी मतलब जैसे कि बरसात का भी जो पानी है, तो हम बरसात तो हमेशा नहीं हो रहा है जिससे नदियाँ हमेशा भरी रहें, हमेशा नहीं बारिश होती है, बहुत कम में जब उसका सीजन आता है तो बारिश होती है, नहीं आता है तो नहीं होती है। हाँ, ठंडा में बारिश होती है, तो कहाँ हो रही है इस समय, ठंडा में बारिश हो रही है, अक्टूबर में बारिश हो रही है, नहीं हो रही है। सितंबर नवंबर आने वाला है, अब देखिए नवंबर में होती है कि नहीं, लेकिन अभी तो नहीं हो रही है। बस कल थोड़ा बहुत नॉर्मल झीसी बारिश हो रही थी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा समुद्र में पानी है, नहरें में पानी है, तो सब पीने योग्य भी नहीं है, और बरसात का पानी हमेशा होती ही नहीं है। शिल्पी बोली, लेकिन बरसात हमारे सालों भर तो होती नहीं है। सीमा बोली, हाँ ये बात तो है। शिल्पी बोली, मैडम बच्चों की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने टोकते हुए कहा, यही तो बात है बच्चों, पृथ्वी पर 71% जलमंडल है। देखिए 71% क्या है, जलमंडल है, जिन्हें नक्शे पर नीले रंग से दिखते हैं, लेकिन इतना पानी हमारे पीने लायक है ही नहीं। मैडम हम सिर्फ मीठा पानी ही पी सकते हैं। रंजू बोली, हाँ हम सिर्फ मीठा पानी ही पी सकते हैं। मैडम ने समझाते हुए कहा, उपलब्ध कुल जल का सिर्फ 0.3% पानी का उपयोग ही पीने में करते हैं। मतलब कि जितना 71% है, 71% उसमें से हम लोग जो पानी है 0.3% ही पीने योग्य करते हैं। पीने योग्य अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कर सकते हैं, क्योंकि शेष जो जल है, महासागर, बर्फ छत्रक, भूमिगत जल, झीलों, नदियों, जलाशय, वायुमंडल आदि में समाती है, जिसका प्रत्यक्ष रूप से दोहन व प्रयोग संभव नहीं है। उन्होंने अपने पास से किताब निकाल कर बच्चों को दिखाई, जिसमें तालिका बनी थी। देखिए यही तालिका, बर्फ क्षेत्र जो है वो 2.0 है, भूमिगत जल 0068 है, झीलों का अवलन जल जो है वो 0.009 है। तो इस तरह की भूमिका तैयार की गई है, जो हम लोग इस चैट के माध्यम से देख रहे हैं। इस चलती हुई बस में हम सबके पीने के लिए सिर्फ इन्हीं 2 थर्मस में तो पानी है। जुबैदा थर्मस सामने करते हुए बोली, हाँ मैडम बोली, इस थर्मस में शुद्ध व मीठा, उसी से प्यास बुझ सकती है। बाहर देखो, उस पुल के नीचे पानी बह रहा है, क्या आप इसे पीना चाहोगे? मैडम ने पूछा। नहीं नहीं, सभी बच्चों ने एक साथ कहा। यह पानी तो गंदा है, देखो इनमें कितने गंदगी बह रही है। मैडम ने समझाया, ठीक वैसे ही पृथ्वी पर जितने भी जल स्रोत हैं, हम उन सभी जल पी नहीं सकते, अर्थात वह पानी हमारे प्यास बुझाने के काम नहीं आ सकती। इस जल को साफ करके ही पिया जा सकता है। जैसे कि
फिल्टर का पानी होता है, पिया जा सकता है। हाँ मैडम, तभी तो मैं जल बहुत सोच समझ कर खर्च करती हूँ, जोविदा बोली। मीना ने कहा, बरसात से हमें खूब मीठे जल मिलते हैं, लेकिन वो जल भी हम रोक नहीं पाते। बरसात के जल हमारे छतों से गिर कर नालों, खेतों, नदियाँ से होता हुआ समुद्र में जाकर मिल जाता है और जाकर फिर खारा पानी हो जाता है। जैसे कि जो हम लोग का पानी है, होता है जो बरसात का पानी, वो समुद्र, खेत, नदी से होकर, जाहिर सी बात है कि होकर गुजरती है, तो वो जाकर समुद्र में मिल जाती है। समुद्र का पानी क्या होता है? खारा होता है। तो इसमें ये जाकर मिलने के कारण से ये भी क्या हो जाता है, जो बारिश का पानी है वो भी खारा हो जाता है, बरसात का पानी भी खारा हो जाता है। 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस दिन आप भी विद्यालय मोहल्ले में जागरूकता रैली निकालिए और जल संरक्षण पर चर्चा कीजिए, और पीने लायक पानी नहीं रह जाता। ठीक कह रही हो मीना, मैडम बोली। देखो, नदियों, तालाब और बरसात का पानी सूर्य के ताप से भाप में बदल कर आकाश में चला जाता है, फिर ठंडा होकर बादल बन जाता है और फिर जहाँ तहाँ बरसाता है। यह चक्र निरंतर चलते रहता है। उसे जल चक्र कहते हैं। जल चक्र उसे कहते हैं जो बारिश भाप, मतलब मान लीजिए कि एक नदी है, सपोज एक नदी है, उसमें कुछ पानी है, ठीक है, और वो जो पानी है, सपोज एक छोटा सा नदी है, उसमें एक पानी, थोड़ा सा पानी है, ज़्यादा सा ही पानी है, तो जो सूर्य का तापमान इस पानी पर पड़ेगा तो ये क्या हो जाता है, भाप बन के बादल बन जाता है। अब बादल बनने के बाद ये क्या हो जाती है, ये बरसात करने लगती है, और ये जहाँ तहाँ क्या करती है, बरसात करती है। ये जो चीज़ें हैं, जो बारिश होता है, भाप बन के उड़ जाता है, बादल बन जाता है, फिर बरसात होती है, ये निरंतर चलते रहता है। तो जो चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को जल चक्र कहते हैं। तो जल चक्र किसे कहते हैं, जो बारिश, पृथ्वी का जो बारिश है वो भाप बनकर उड़ जा रहा है, जैसे भाप बन के उड़ जा रहा है, जैसे कि मैं आपको बताएं कि सूर्य के जो तापमान से, टेम्परेचर से जो नदी भाप बन के उड़ जा रहा है, और जो बादल बन जा रही है उसे क्या कहते हैं, जल चक्र। अब बादल बन के क्या होता है, बरसात करता है, तो उसे जल चक्र कहते हैं। आगे फिगर में हम लोग समझाएंगे, इस फिगर में कि क्या है वो। बबलू बोला, इसका मतलब यह है कि सागरों का जल ही वाष्पित होकर बरसात के माध्यम से हम तक बार बार पहुंचाता है। हाँ, सबने सहमति से सिर हिलाई। चापाकल, कुएं आदि का पानी बेकार में बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। मैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ कि नल की टोटी खुली न रह जाए और पानी बेकार न बहता रहे। इस बार मुकेश बोला। हाँ, हम सबको ऐसा करके पीने योग्य पानी को बचाना चाहिए, इससे भूमिगत जल का स्तर भी बना रहता है, मैडम बोली। ये जल स्तर क्या होता है, जरा हमें भी तो समझाइए। इस बार सवाल बच्चों ने नहीं, बस के खलासी ने पूछा। मैं बताऊं, बबलू उत्साहित होकर बोला। हाँ बताइए, खलासी बोला। बबलू ने कहने लगा, बरसात का कुछ जल सिर कर धरती से रिस कर धरती के अंदर जाता है। यहाँ पर देखिए, रिस कर, बरसात का जो जल होता है वो रिस कर कहाँ जाता है, धरती के अंदर जाता है, बिल्कुल। जो ये, जैसे कि एक छोटा सा गड्ढा है, सपोज एक छोटा सा गड्ढा है, छोटा सा नदी ही मान लीजिए, जो है तालाब, जो उसमें जो बारिश के पानी आता है, तो वो जब बारिश, तो उसमें धीरे धीरे जब बारिश ख़त्म हो जाता है, तो आप देखते होंगे कि धीरे धीरे पानी कम होती जा रही है। तो जो कम पानी हो रही है, तो वो कहीं उड़ नहीं रही है, वो कम हो रही है, तो वो नीचे जो धरती है उसके अंदर, ये अंदर मतलब प्रवेश कर जा रहा है, धीरे धीरे रिस जा रहा है। इसकी वजह से मतलब जो पानी होती है वो अंदर रिसने के कारण ख़त्म होती जाती है। चट्टानों के छेदों में फैल जाता है, धरती के नीचे फैलकर ये क्षेत्र बना लेते हैं। उसी जल के ऊपरी सीमा को जल स्तर कहते हैं। खलासी ने सिर हिलाते हुए अपनी सहमति दी। बबलू, क्या जल स्तर सभी जगह सामान्य होता है, यह प्रश्न मैडम ने किया। नहीं मैडम, जल स्तर की गहराई तो सभी जगह सामान्य नहीं होती है, उनकी सिर्फ उतनी ऊपरी जो सतह है समान होती है। तो जो जल स्तर का गहराई है वो हम हर जगह मतलब सामान्य नहीं होती है, उसकी जो ऊपरी सतह है वो मतलब समान होती है, सिर्फ उनकी ऊपरी सतह ही समान होती है, उनकी गहराई जो है वो एक जैसा नहीं होती है, हर जगह अलग अलग गहराई होती है, और लेकिन ऊपरी जो सतह है वो एक जैसा होता है।
होती है तो स्थान विशेष की मिट्टी ऋतु या फिर जल के दोहन के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। सभी बच्चे बबलू की समझदारी पर दंग थे। बस तेजी से चली जा रही थी। मैडम ने कहा, बबलू की बात को मैं दिखलाती हूँ। वो कैसे? सबने एक साथ पूछा। ये आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो कल यहाँ से स्टार्ट होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोगों को भी देखने में मन नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा सस्पेंस में रखते हैं कि आगे में क्या होगा। तो इस चीज़ को हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तब तक के लिए यहीं पर रोकते हैं इस क्लास को। और हाँ, लॉरेंस गोगोई और जो सलमान खान का ये है, तो लॉरेंस गोगोई ने सलमान खान को धमकी दिए हैं। क्यों दिए हैं भाई? तो उनके जो एरिया में वो जहाँ रहते हैं, आई थिंक राजस्थान की तरफ, जब इनका शूटिंग चल रहा था, हम साथ साथ हैं फिल्म था ना, है ना, जो बहुत पारिवारिक फिल्म है, बहुत अच्छा फिल्म है, आप लोग देखिएगा। हम साथ साथ जो फिल्म है, उसके दौरान शूटिंग चल रहा था। तब वो जो सलमान खान है और उनके 2-3 साथी गए थे शिकार पर, और शिकार पर एक काला हिरन का वध कर दिए थे, मतलब मार दिए थे। और जो काला हिरन है उस एरिया का मतलब देवता है, जैसे कि पूजा जाता है उस देवता की तरह, उसको पूजा जाता है। तो इसके वजह से सलमान खान को तो सज़ा मिली ही थी, लेकिन लॉरेंस गोगोई जो है उस समय, इस समय वो उनको धमकी दिए हैं कि हम आपको मारने के लिए, मतलब धमकी दिए हैं, ऐसा कुछ दिए हैं धमकी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जब उनको सज़ा मिल गई है तो धमकी क्यों दी है? तो उन लोग का एक मतलब ये है कि अगर आप मेरे घर, मेरे मंदिर में आके आप मेरे देवता से, मेरे सारे जो वहाँ पर जन रहेंगे उनसे माफ़ी मांग लेंगे, तो उसके बाद हम लोग आपको छोड़ देंगे, मतलब नहीं मारेंगे। लेकिन सलमान खान जो है वो बोल रहे हैं कि हम क्यों माफ़ी मांगे, मेरे को तो सज़ा मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पर ये उठता है कि अगर आपके माफ़ी मांगने से कुछ चीज़ें बंद हो जा रही तो माफ़ी मांग लो। लेकिन वो माफ़ी मांग, एक मीडिया वाले थे जो पूछे उनसे कि माफ़ी फ़ोन से मांग सकते हैं, तो बोल रहे हैं नहीं, ये भी गलत बात है। ठीक है, आप उनको बुला कर शायद उनको मार दें, तो अगर आप फ़ोन से माफ़ी मांग लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माफ़ी तो माफ़ी होती है, फ़ोन से मांगो या फिर ये से मांगो, मंदिर में आके मांगो। अगर आप मान सपोज वो मंदिर में आ गए और आप उनको मार देंगे, तो आप विश्वास तो नहीं किया जा सकता है ना, इसके वजह से। और देवता हम मानते हैं, जो हम लोग का हर जो एरिया में हम लोग रहते हैं उस एरिया का जो मतलब महत्वपूर्ण पशु होता है, फिर कोई भी जीव तो ऐसे मारना नहीं चाहिए जो, लेकिन देवता जैसा पूजा जाता है उसको कोई मार देता है तो उसको लगता है कि क्यों मारा, मतलब साजा की तरफ पे हो जाता है। उनको सज़ा मिल गया है, ऐसा तो नहीं कि उनको सज़ा नहीं मिला है, सज़ा मिल चुका है, लेकिन फिर भी उनको मारने की धमकी आ रही है। आप ये कर देंगे तो नहीं हम मारेंगे, तो वो चीज़ भी ठीक है, मतलब कि मारना नहीं चाहिए। आप अगर ठीक है वो चीज़ को जो मारे, हिरन को मारे, वध किए, तो उनको सज़ा मिला। आप कोई मनुष्य को मारेंगे तब तो आपको भी सज़ा मिलेगा। तो वो भी तो एक बहुत बड़ा पाप है ना, मनुष्य को मारना कम बात थोड़ी है, मनुष्य को भी मारना बहुत बड़ा पाप है। एक तो आप एक उनके साथी थे, नाम नहीं, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, क्या तो उनका नाम था, उनको खुद मतलब कुछ दिन पहले उनका ही मर्डर हुआ था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको, हिंदुस्तान है हमारा, हिंदुस्तान सबसे मिल बांट कर रहता है, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ लोग हैं जो मतलब समझते नहीं है चीज़ों को, चाहे उस तरफ का लोग समझे ना, चाहे इस तरफ के लोग नहीं समझे। यही एक रीज़न नहीं है कि मतलब इन दोनों का रीज़न, बहुत ऐसा रीज़न है जो हमारा देश इस समय जो चल रहा है वो समझदारी से नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग बातें करते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा देश बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है और बहुत ज़्यादा प्यारा है। हिंदुस्तान देश हमारा बहुत ज़्यादा प्यारा था, है और हमेशा रहेगा। इसके वजह से अपन साथ में रहिए और मिट बांट कर रहिए, कोई से दुश्मन नहीं रखना चाहिए। तो ये उन लोग का कहानी, इस समय न्यूज़ में वो लोग दोनों छाए रह रहे हैं कि क्या होने वाला है, कल क्या हो जाएगा कोई पता नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि मतलब किसी को, वो भी किसी के बेटे हैं तो आप मत मारिए, आप भी किसी के बेटे हैं तो आप कातिल मत बनिए। तो इस तरह से हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से ये करके और काम को, जो चीज़ें हैं वो ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही न्यू चैप्टर के साथ, ऐसे ही मीठे मीठे बातें के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।